हालेलुया। देखो प्रेज लॉर्ड। जैसा कि जो हम धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीते समय हम सबको संभाल के रखा और इतना प्रगति किया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम और धन्यवाद उसका विषय भी है कि आज हम बोलते हैं खुदावन ने उनके जीवन में एक नया साल और जोड़ा और बीते समय मम्मी को अच्छे संभाल के रखा। हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन प्रभाव में करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेगी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर समय के लिए जब आपने जो दिया खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने में कोई बना हुआ उसे माफ करना खुदावन। धन्यवाद देते हैं कि आपने मैं बीते दिनों में खुदा पूरे साल अच्छे से रखा और ये मेरे जीवन में नया साल जोड़ा। धन्यवाद आपका खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं मन के ऊपर अपना आशीर्वाद। जितने भी लोग खुदावन मार्ग में आ रहे हैं सबकी रक्षा करिए खुदावन। सब अच्छे आए सब अच्छे खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जाने में कोई गुनाह उसे माफ करना। जब आपके दास आपका वचन बोले खुदावन उसे सुनते ग्रहण करने वाले खुदावन उस पर चलने वाले खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं। पूरा साल भर रविका को बहुत अच्छे से रखा और हम सबको अच्छे से रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत सब आपको धन्यवाद देती रही। तो आपने इसको दोनों का हैप्पी बर्थडे है रविका का तो हम सब का है। हम सब लोग इनके वजह से हम सभी का हैप्पी बर्थडे और अच्छे से रखा। अच्छे से हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे मना। जो आ रहे हैं वो अच्छे से आए और फिर बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब जितने जन ये प्यार मीटिंग में आए हैं। इसका भी आप ही का हाथ है क्योंकि जिसको ये वचन जिसको सुनना होता है वो अपने आप ही के साथ चला आता है। ये मैं सबसे दिल से आपके आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों करते हैं। गीत है प्रभु का धन्यवाद। उसकी संगति में
मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूले जाता है मेरी जिंदगी की हर परेशानी में भूले जाता है उसके संतति में सदा चलूंगा मैं चलूंगा मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो पूरी करती नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संतति में सदा मेरी आयु के पूरी करूंगा मेरी आयु के पूरी करूंगा बाकी संभाल करता रहूंगा मेरी महिमा मेरी बाकी संभाल करता रहूंगा मेरी महिमा मेरी धन्यवाद करूंगा उसकी संतति में सदा रहूंगा चलूंगा मैं Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक ही क्वार्टर पे आपकी थेरेपी होगी करना हमेशा रखना
Praise the Lord. Praise Lord. समय का गवाहियों का जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो गवाही दे सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए। खुदा ने हमें उत्तम दिन दिया है और आज हम सब इकट्ठा होकर भवन में बैठे हैं ताकि हम अपने खुदा की महिमा कर सकें। और विशेष धन्यवाद देंगे बहन के लिए, अमेरिका के लिए कि खुदा ने उनके जीवन में एक स्पर्श और जोड़ा
बीते हुए सारे समय में उनको संभाल के रखा और एक नया दिन दिया। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। जैसे आज हैप्पी बर्थडे है उनका, हमारा भी सबका क्या है, हैप्पी बर्थडे है और हम सब बड़े आनंदित हैं। और गवाही यही है कि हम जिंदगी जमीन में खुदा के घर में पाए जा रहे हैं। और इसी के हमारी इस बात की है कि जब हम अभी आ रहे थे रास्ते में थे और मैं और सिस्टर भी थे और सब दोनों भाई और थे और बैठे हुए थे और हम लोग खुदा ही की बातें कर रहे थे। सिस्टर भी अपने बारे में बता रही थी कि वो कितनी आनंदित है और सच में बहुत बड़ा आनंद हमारे जीवनों में है। और जब हम बातें ही कर रहे थे तो जो ड्राइवर चला रहा था उसने भी बीच में अपनी आलू हलवा की बात छेड़ा और उसी से हम लोग को मौका भी मिल गया। हमने भी उसके साथ किया था और जो बात था जो वचन की बातें थी वैसे वो ग्रहण नहीं कर रहा था। यीशु मसीह को की खुदा है उससे एक नदी के रूप में जान रहा था। इस टाइम एक और अच्छे से भी बताया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और साथ साथ मुझे भी प्रभु ने ये बोला जैसे वो कह रहा था यीशु मसीह क्या है, नबी। तो हमने कहा नबी नहीं है, वो स्वयं खुदा है। अब आप मुझे बता दीजिए कोई नबी मर के जीवित होगा न किसी ने किसी की लिए जान दी उसके पास कोई शब्द नहीं था। और फिर हमारे को खुदा ने यही कहा कि बहस नहीं करना। हमने कहा आपके ऊपर आप ग्रहण करें तो आपकी क्या हो जाएगा, खाओ और नहीं ग्रहण करेंगे तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि सच में प्रभु ने हमें उल्लंघन करना पूरा करने की सामर्थ्य दी जो हमने अपने दादा से सीखी है। और भगवान ने माते तो हमारे लिए सब कुछ खुल के दवा करता है तो जान करता है। और हमें भी वो आत्मा मिली है कि हम लोग भी चुपते नहीं है, मौके का फायदा जरूर उठाते हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी गवाही हमारे जीवन की कि हम दूसरों को इस बात के बारे में बता सकें। धन्यवाद दूंगी इस बात के लिए और खुदा हमें सही सलामती से लेकर आया, हमारे बच्चों को हमारे परिवार को सबको संभाला है। इसके लिए धन्यवाद होगा। बहुत लंबी आयु में उनको और भी अपने अनुग्रह पसंद सकता है। ऐसे हमने उनके बारे में सीखा है वो एक सारे की तरह काम करती है और सच में हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। सारी बातों को भी हम प्रभु की राय में बदल पाते हैं देते हैं और हर एक बातों को प्रभु के समझ रखते हैं। और विशेष रूप से इस बात को धन्यवाद देना चाहूंगी संस्थाओं में सिर्फ वुमेन्स डे बनाया जाए। अगर खुदा कहता है जिनको मेरा है खुदा की नहीं होना चाहिए तो हम धन्यवाद देते हैं। तो भवन में आके बहुत कुछ सीखा कोई नहीं ऐसा नहीं है इससे प्रभु की होना चाहिए, प्रभु की महिमा के लिए। लॉर्ड मेरी प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने हमें को जीवित रखा, संभाल के रखा। आज हम चर्च भी गए, आज हमारे चर्च में होली कम्युनियन भी था और मेरी लालसा दोनों भवन की लगी हुई थी। मैंने कहा प्रभु वहाँ भी जाना है इधर भी जाना है और बस आपकी इच्छा है जैसे भी आप चाहें। लेकिन निपट गया था 12 बजे के बाद में, फिर हमारा होली कम्युनियन भी जल्दी हो गया। मतलब सिस्टर ने बोला कि मैं 12:15 निकल जाऊंगी और उस हिसाब मेरा हो गया रह गया विल्सन। अभी वो लेकर के अक्सर मिलने की बैठ गया, मैं इसका इंतजार बाहर करी। मैंने कहा सिस्टर ने 12:15 मुझे बोला था, मैंने तो वो निकल गई होंगी। फिर मैंने फोन करके बोला सिस्टर जी हम निकल गए बस आ रहे हैं। वो मैं खुदा का हम शुक्र करते हैं कि यहाँ शुरू हुई है प्रार्थना, यहाँ वो ठीक ठाक पहुँचा दे। और हमारे पास्टर जो है जो काशी एक पास्टर हैं उनका कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है सब आपने देखा है क्योंकि सुसमाचार उसमें प्रचार में आ गया। वो उसके पिक्चर दिखा रहे थे जिस पास से वो गाड़ी पीछे हुई उस पास से तो बहुत मुश्किल था बचना, लेकिन खुदा का शुक्र करते वो आकर के पादी साहब चर्च में गवाही दे रहे हैं। और इतना अच्छा लगा कि हमारे पास से जीवित लौट के आ गए। अभी जो क्या कहते हैं हम जब दोनों बहनें आ रहे थे हम दोनों बहनों ने खुला प्रचार करा उसके सामने। और जहाँ
जहाँ बोलना चाहिए था उस तरीके से उनकी भाषा में खुदा ने इतनी तौफीक दी कि उनकी लैंग्वेज में समझाने का वो किया। और सिस्टर मेरे को बोली शांत जो मैं जो प्रभु ने मौका दिया और बोले तो खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे जीवन की भी बहुत बड़ी दवाई है कि जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मैं जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी और ये रोग बीमारी मेरे जीवन से कभी जाएगी, मैं टूट गई थी अंदर से। और इतने गंदे गंदे सपने मेरे पाशा जी को साफ साफ बताया कि ऐसे बात थी। पाशा जी वो डेली दुआ करते मेरे लिए। और मैं इतने 36 घंटे में बिल्कुल नहीं सोई, 24 घंटे वो और एक वो रात के 36 घंटे में बिल्कुल नहीं सोई, फिर भी मैं फ्रेश रही। और कोई कह नहीं सकता था कि मतलब मैं सोई नहीं। और जैसे अब दिखाई देगी वैसी चुस्ती फुर्ती वैसे मेरे वो दिले में मिले। फिर मैंने सिस्टर के बाद फोन करा, प्रिया सिस्टर को फोन किया। मैंने कहा सिस्टर मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं इतने दिन से जगी हुई हूँ। तो सिस्टर जी ने प्रार्थना करी कि पास्टर जी तो हमारे कर रहे हैं, उन्होंने भी कही। और उस दिन रात को मैं परसों बहुत गहरी नींद में सो गई, बहुत अच्छी नींद आ गई और मुझे सपने भी नहीं दिखाई दिए और इतने भयानक इतने गंदे गंदे दिखाई दे रहे थे मुझे, लेकिन ना के समान हल्के फुल्के दिखाई दिए। मेरा सही था, मैं खुदा का शुक्र करते कि मैं बिल्कुल आनंदित मगन हूँ और जीवित हूँ प्रभु की महिमा के लिए। मैं यहाँ के दवाई Praise the Lord. सभी भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हम धन्यवाद देते हैं बराबर को कि उन्होंने मेरी मम्मी को इतने साल अच्छे से रखा और एक नया साल और उनके जीवन में जोड़ा। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि मेरी मम्मी की पिछले साल तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन खुदावन ने मेरी मम्मी को बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाया और उन्होंने आज तक संभाल के रखा है। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ। और आइए समय होगा वचन का कि हम सब वचन क्यों चलते हैं, खुदावन के पास हम सब के लिए लेकर Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। मेरा जीवन तोरे मेरा मेरा जीवन जब कोई देना था मन का कोई देना था मेरी कोई संगी हर तरफ
तू ही मेरा स्वामी है, हर परिणामी है, मुझे वादा तेरे से करे, तेरा प्यार आज तू ही दाता है, तेरा तेरी करुणा, तेरी तेरी बलवानी, तेरी प्रभु मेरा जीवन Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कुछ बातें हैं जिसे वचन में हम पढ़ते हैं और वचन के जब हम निकट आते हैं तो वचन हमें उन बातों के विषय में बखान करता है। क्या करता है? बखान करता है। हमेशा एक बात याद रखें कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारा निवेदन और जितना भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जितना भी स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर करते हैं वो सब पिता देखता है। लेकिन पिता फलों को देखता है। हमेशा याद रखिए, जब वो पेड़ के पास गया, अंजीर के वृक्ष के पास, बहुत हरा भरा, बहुत घना, हर चीज उसमें सब कुछ था। भाई सब कुछ था, इसलिए यीशु मसीह ने देखा कि इसमें फल भी होंगे, इसलिए वो उसके नजदीक आया। हो सकता है कि जैसे वो पेड़ अंजीर का, पिता ने देखा, देखो कितना हरा भरा है, कितना भरा हुआ है। यीशु मसीह उसके पास गया फलों को देखने। इसी तरीके से हो सकता है कि हमारा जीवन बाइबल के वचनों से हरा भरा हो। वचन को समझें। हो सकता है कि दाखलता डाली से जुड़ी हो, कोई भी डाली सूखी उखी ना हो सकता है हम प्रार्थना रोज करते हो सकता है हम बाइबल रोज पढ़ते हो सकता है स्तुति महिमा के गीत हम रोज गाते
लेकिन फल कहीं नजर नहीं आ रहे। उसने कहा ये पेड़ जगह छेके है, पेड़ हरा भरा है, अंजीर का वृक्ष है। यीशु मसीह उसके निकट आया देखने के लिए कि ये फल, इससे फल को मैं प्राप्त करूं। आप और हम हमेशा एक बात याद रखें, हम लोग जो 420 करते हैं ना, हो जाएंगे 420 की बात क्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं 420 हमारे पास है एक, और वो हम खेलते खुदा से, मनुष्य से नहीं। 420 का जीवन खुदा से खेलते हैं। हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम स्तुति महिमा के गीत भी गा रहे हैं, हम हालेलुया भी कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा फल, अरे प्रभु हमने तो तेरे नाम से प्रचार किया। देखो वहां पर एक रैपर पड़ा हुआ है, सृष्टि, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हटा दीजिए उसको, सचिन जाके ऊपर नीचे देखो, बंद है तो दरवाजा बंद है, बंद कर दो, नहीं कुंडी लगा दो, तो कोई आएगा तो खटखटाएगा, जो रखा हुआ है ना सब। अब समझें, उसे हरे भरे से कोई मतलब नहीं है, उसे घने से कोई मतलब नहीं है, बड़े से कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत चिकना, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा पेड़ दिख रहा है, कोई मतलब नहीं। वो फल को देखता है। अब फल को वो देखेगा कहाँ? ऐसे अब बताओ फल को कहाँ देखेगा? कोई बताओ भैया, फल को कहाँ देखेगा? फल जब आप उसके पास लेके आएंगे, उसकी वेदी है, उस वेदी के पास जो फल मैंने तुझे दिए, उन फलों को दूध पीते हुए बच्चे को और अपने घर में के हर एक सदस्य को लेके आ जाए। अरे प्रभु वो फल तो भैया नहीं ला पाएंगे। पत्ते ले आए, पत्ते, बकरी खाए में, बोले में भैया आ नहीं पाएंगे। बात समझिए, बात समझिए। आप ने जल्दी से एक आत्मा पकड़ ली, बहुत चतुर, एक चतुर नार बड़ा होशियार, नहीं सुर नहीं मिला, जैसे गा रहे वैसे कहिए, एक चतुर, नहीं पहले सुनिए तो, एक चतुर नार बड़ा होशियार, पूछिए वचन में ये ऐसा कभी तो हमने देखा ही नहीं आज तक, किसी पास्टर को, किसी याजक को ऐसे करते हो। सच में इसको कुछ नहीं आता। ये क्यों कह रहे हैं हम? उसने कहा आत्माओं को परखो। आत्मा जो है वो वचन को देखती है और जो सत्य होता है उसका डुप्लीकेट करने लगती है। अब ये चतुर कैसे हो गए? इनके अंदर ये आया कि हाँ, हमें अपने बच्चों को आशीष देने के लिए, अभी 5-5 साल 6-6 साल वचन सुना, खड़ाई के साथ वचन सुना, ले लाठी डंडा सब चला, तो इनकी खोपड़ी में, क्या इनकी खोपड़ी में ये घुस गया कि हमारा बच्चे का जब जन्मदिन होगा
तो हमें भी आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए और बच्चे की लंबी आयु चाहिए। जल्दी से प्रार्थना करो। पहले नहीं मालूम था इसको, पहले ये सब चीजें से अज्ञात थे। अब उन्होंने सबसे पहली चीज पकड़ ली, चतुर है क्योंकि क्या वो चतुर है। अब उनके 7-8 साल से भाई वचन सुन रहे हैं, ताली बजाइए। तो 7-8 साल से वचन सुनते सुनते खोपड़ी में ये आया कि हमारे बच्चे का जन्मदिन या हमारी पत्नी का जन्मदिन या हमारा जन्मदिन, तो हमें मीटिंग करानी है। क्योंकि वचन सुन के ये समझ में आ गया कि भाई सच में आयु बढ़ाएगा वही खुदाई ने हमें उत्पन्न किया है। सच में हम अपने बच्चे का कहीं ना कहीं अच्छा चाहते हैं, मीटिंग करा लो यार। अब खुदा भी खुदा क्या करा लो मीटिंग अपने बच्चे के जन्मदिन में, अपनी पत्नी के जन्मदिन में, अपने पति के जन्मदिन में मीटिंग करा लो। क्योंकि तुमने ये चीज पकड़ ली कि लग रहा है कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पे जब प्रार्थना कराएंगे तो बच्चे को आशीष मिलेगी, बच्चे को खूब आयु बढ़ेगी और हमारे बच्चे को बुद्धि मिलेगी, बच्चा जितने काम में हाथ लगा आशीष पाएगा। अब उन्होंने शुरू करा, लेकिन वचन बताता है कि केवल तुम्हें अपने बच्चे के जन्मदिन पे प्रार्थना कराना और करा के आशीष पाना नहीं है, बल्कि सारे फलों को लेके मेरे पास आना है। अब जब फल को पास लेके आने की बारी आई, कहा गया भैया समय नहीं है। अरे रविका जी का जन्मदिन कौन जाए, अरे रूथ का जन्मदिन है कौन जाए, सृष्टि का जन्मदिन है कौन जाए, अरे ब्रदर रोहित का जन्मदिन है वो तो रोज बनाते कौन जाए। अब फोन आया ब्रदर रोहित के पास, भैया हाँ इस डेट में हमारे बच्चे का जन्मदिन है। अच्छा, इस डेट में हमारी पत्नी का जन्मदिन है। अच्छा भैया इस डेट में तो प्रार्थना हमारी ऑलरेडी एक लगी है। अब क्योंकि ये चतुर है, क्या चतुर है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको आशीष चाहिए केवल। हमेशा याद रखिए इनको क्या चाहिए, भैया जन्मदिन है प्रार्थना तो होनी है। अब आप समय निकालिए, चाहे 2 सब मीटिंग करें, चाहे 3, चाहे रात के 10 बजे आए, चाहे 12 बजे, लेकिन आपको आना होगा, मीटिंग करना होगा। भैया तो फालतू, भैया आएंगे नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। देखिए ये आत्मा को पकड़िए। हमेशा एक बात याद रखना, तुम खुदा के दास के साथ चतुराई कर सकते हो। खुदा का दास बना है वचन में, वो मना नहीं करेगा वचन सुनाने के लिए, वो कहेगा मैं आऊंगा। और ये बात तुम जानते हो कि वो मीटिंग के नाम में मना नहीं करेगा, भला चाहे 2 मीटिंग लगे हो चाहे 3, हमें भैया आना है, भाई बच्चे का जन्मदिन है। अब आपको बताया यार बच्चे का मीटिंग है, आप भी ना कराओ, भैया आप बुलाओ आप। लेकिन जब यहाँ भवन में आने की बात होती है बच्चे को लेके, अब इनका जन्मदिन भी है, हम लोग यहाँ पर आके क्यों बैठे हैं? हमारे कोई भाई दिख रहे हैं, कोई जना हमारे घर का दिख रहा है नहीं, और वो सब अपने जन्मदिनों पे सुबह कर लो भैया 5 बजे मीटिंग, भैया के पास समय है, भैया के पास समय है, 5 बजे भैया मीटिंग कर देना, लेकिन मीटिंग कर देना तब भैया ये नहीं कहेगा कि नहीं भैया हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, एक मीटिंग लगी है। तब भैया 5 बजे मीटिंग कर रहा है, क्यों? तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे को आशीष मिल जाएगी। देखिए एक चतुर
बड़े होशियार। तब भैया ये नहीं कह रहा कि 5 बजे क्यों मीटिंग करें हम, क्यों इतने बजे, हमारे समय नहीं है। तब भैया 5 बजे मीटिंग कर रहा है, शाम को भी एक मीटिंग कर रहा है, फिर उसके बाद भी एक मीटिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा के लोगों को लोगों ने समझा ये तो बेवकूफ है, लेकिन खुदा भी बहुत शातिर है, वो देख रहा है। मेरे दास ने तो कह दिया हाँ मैं 5 बजे आ जाऊंगा, तो सुन तो वचन, तू 4 बजे कहे मैं 4 बजे आ जाऊंगा। हमेशा याद रखना, यिर्मयाह रो रहा है, यरूशलेम नाश हो रहा है, कोई और चीज नाश नहीं हो रही है, यरूशलेम इजराइल नाश हो रहा है। यिर्मयाह रो रहा है कि ये बहुत प्यारा है और बहुत प्यारा फल है पिता का, इस फल को नाश नहीं होना चाहिए, सबसे उत्तम फल है। और यिर्मयाह इसलिए रो रहा कि इतना उत्तम फल नाश हो रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पे इससे तो कहेंगे कभी भी ये प्रार्थना करने आ जाएगा। दोपहरिया में समय नहीं, रात शाम को समय नहीं, सुबह रख दो सुबह भी समय नहीं, समय ही नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे के जन्मदिन में भैया आना, भैया आपको देखना, भैया भैया ये आपको देख रहे हैं। हेलो हेलो, खुदा ऐसे नहीं देखता, खुदा का देखना अलग है। खुदा कहता है क्या जैसे मैंने तुझ पर दया करी, क्या तुझे भी दया नहीं करना चाहिए था? ओ खुदा ये कहता है क्या? जैसे वो तेरे घर में प्रार्थना करने आया मेरा अभिषिक्त, और जब मेरा अभिषिक्त भवन में अपने उत्तम फलों को लेके आया, तो क्या तुझे भी वहां नहीं जाना चाहिए? 16 साल से मीटिंग हो रही है और हरा पेचाब एकदम डंडे में तेल लगा के। हाँ, तो इतने सालों में इनको ये समझ में आया कि हमें अपने घर में मीटिंग करानी है, हमें अपने बच्चे के जन्मदिन में मीटिंग करानी है, और बस। लेकिन ये तुम्हें समझ में आया और तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन इससे ऊपर का फल तुम नहीं प्राप्त कर पा रहे। सच बात है। और अगर इसके ऊपर का फल प्राप्त नहीं करोगे तो जो तुम्हें समझ में आया वो भी व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें अब बढ़ना था, तुम्हें अब पहुंचना था। ये काम हमेशा याद रखिए, पिता अपने वचन को लोगों के पास लेके इसलिए नहीं जाता कि वे वहीं तक सीमित रहे। पिता ने जब 1 तोड़ा दिया, कहा क्या किया इसका क्या किया? मैंने जमीन में गाड़ दिया। इतने साल वचन बताया गया, मेरा दास आया क्या किया? तो हमने भैया उधर से अपने घर में मीटिंग कराई, अपने बच्चे के जन्मदिन में मीटिंग कराई, अपना सपना मनी। कैसे आए, कैसे जाए? देखिए, इस समय बहुत से लोग वचन सुन रहे होंगे। ये जो सियार की आत्मा है ना, कौन सी आत्मा? बहुत खतरनाक आत्मा। ये सियार की आत्मा तुमने अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर, अपने घर के अंदर डाल दिया। अब ये करेगी तांडव। क्या करेगी? और फिर तुम कहोगे प्रार्थना कर दो, तो तुम क्या कहोगे? प्रार्थना कर दो।
तुमने प्रार्थना को और खुदा के अभिषेक को सबको तुमने चूरन और लैया समझ रखा है, लेकिन एक दिन तुम्हारे सामने सब कुछ करा धरा आएगा, क्योंकि जितना तुमने चतुरपना करा वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा। एक बात समझना। आइए वचन को आदर देने के लिए खड़े होंगे हम अपने अपने स्थानों पर। एक आयत हम बोलेंगे, देखेंगे। मैं कुछ और खोल के रखा हूं, लेकिन मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अच्छा, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। भजन संहिता 68 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। भजन संहिता 68 19 वर्ष। भजन संहिता 68 अध्याय 68 अध्याय उसकी 19वीं आयत। जिस दिन आप वचन जान जाएंगे ना, उस दिन आप किसी दूसरे के बच्चे के जन्मदिन को दूसरे का जन्मदिन नहीं समझेंगे, सच बात। आप समझेंगे मेरा है। यही सारी बातें तो वचन सिखाता है। बाकी तो दुनिया तो कह ही रही है कि तुमने क्या दिया। माँ बाप ने अपना जीवन लगा दिया, पुत्र कह रहा है तुमने क्या दिया ही क्या तुमने। भजन संहिता 68 अध्याय उसकी 19वीं आयत। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता खुदा है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये पता नहीं इनके पास क्या आ गया है, ये प्रतिदिन की प्रार्थना है। ये रोज की प्रार्थना क्यों भैया? ये रोज की प्रार्थना, संडे संडे बस हुआ है भैया? ये प्रतिदिन की प्रार्थना, ये रोज क्यों जाते हो भैया? अभी तो परसों तो होके आए हो। वो बोझ कब उठाता है? और हम क्या कहते हैं? भैया रोज रोज तो नहीं जा पाएंगे भैया, इतना तो नहीं है। हाँ, कभी कदार हो लेंगे, तुम्हारी गली में कभी आ जाएंगे। ऐसे तो बोलते हैं वीआईपी लोग। वो लोग वीआईपी लोग क्या करते हैं? कभी कभी गली में आते हैं, रोज रोज। वचन में पढ़ा नहीं कि प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता है वो, और तुम प्रतिदिन नहीं चल पाओगे। सच बात है। अब वो खुदा है भैया, वो देखो, अब वो खुदा है भैया, हम मनुष्य है, हमें बच्चों को देखना है। 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, पति को देखना है, अपने आप को देखना है। वो तो खुदा है, पूरी सृष्टि देखता है। समुद्र में की सबसे छोटी मछली की आंख के तिनकों को देखता है, ना औंगता है ना सोता है। क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। हालेलुया।
देखिए, जब आप वचन को जान जाएंगे तो आपके पास समय आपको निकालना नहीं पड़ेगा। आप सब कुछ को हटा के वचन में आएंगे। सच बात है जी। आप वचन को लोग नहीं जानते, इसलिए वो सब कुछ में जाके वचन को नहीं जाते। लेकिन उनके अंदर एक आत्मा आके बैठ गई है कि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज मुझे प्रार्थना करानी है। और वे ये जानते हैं मन में, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, कुछ भी हो, प्रार्थना लगी हुई हो तो भी वो आएगा। क्यों, हम अगर कह देंगे ना भैया प्रार्थना करानी है हमको, तो वो सुनाने तो जरूर आएगा। ऐसे पूरा महीना खत्म हो जाए तो प्रार्थना करानी है नहीं करानी कोई मतलब नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? और ये किससे ये चीज खेल रहे हैं? खुदा से। और ये सोच रहे हैं हम ये तो है ही बावला, ये तो आएगा ही। मैं उसको एक बार कह दूं कि वो सो नहीं पाएगा, वो आएगा। देखिए, मुझे तो सेवा जो दी गई है मुझे करना है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन तुम अपना सोचो होगा क्या। प्रेरितों 2 और 44 में लिखा है, प्रेरितों 2:44। इससे पहले कि हम जन्मदिन देखें कि किसी का है, एक मसीही लोग अलग होते हैं। मैं आपको वचन का प्रचार इसलिए नहीं कर रहा कि आप अच्छे बन जाएं, मैं आपको जनरल नॉलेज नहीं बता रहा हूं। क्या? हाँ, जनरल नॉलेज अगर लेना हो तो स्कूल की पीछे वाली दीवार जो होती है उसके पीछे बैठा करिए, आपको जनरल नॉलेज बहुत मिलेगी। कलाम में लिखा है, प्रेरितों 2:44। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। साझा। अब इसमें ना तेरे बच्चे का जन्मदिन ना मेरे बच्चे का जन्मदिन, अब इसमें ना मेरी पत्नी का जन्मदिन ना तेरी पत्नी का जन्मदिन। अगर तेरे घर में कुछ है तो वो मेरे घर में भी होगा। साझा। इकट्ठे रहते थे, वे नहीं कहते थे हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। वे सब काम छोड़ के इकट्ठे होते थे और साझे में रहते थे। अगर एक भाई दाल खा रहा है तो दूसरे भाई के उसमें कटोरी में भी दाल ही होगी। यह है मसीही जीवन। जाइए, जाके लाइए, कितनी कलीसियाएं चल रही है, संस्थाएं चल रही हैं, ये चीज नहीं है। और अगर हम लोग जो प्रचार रोज कर रहे हैं इसमें भी अगर ये चीज ना हो तो बेकार है, फिर बैठ जाओ, फिर करना बेकार है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं एक मसीही जीवन दिखा रहा हूं। अगर आप रोज वचन सुनते हैं और आप कहते हैं अपने मुंह से कि भैया हम कभी भी, भैया हमसे महासभा नहीं छूटती, महासभा तो हम जरूर सुनते भैया, क्या सुनते हो यार? सब इकट्ठे हैं, साझा हो रहा है, आज जन्मदिन है तुम्हारा, कहाँ हो तुम? शादी है, शादी में दूल्हा नहीं है, क्या कराओगे तुम? शादी है, शादी में दुल्हन है ही नहीं, मारामारी हो जाएगी। अगर तुम कहते हो कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं, अगर तुम कहते हो हमारा छोटा झुंड है, हम रोज मीटिंग सुनते हैं, एक भी दिन मीटिंग नहीं छोड़ते, कहाँ हो तुम? हो कहाँ? नहीं हो कहाँ? अरे भैया वहां रह गए थे, भैया ये था, भैया वो था, ये सब करना है तो फिर क्या सुन रहे हो मीटिंग? क्या बाइबल चूम के बैठते हो? हालेलुया 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 हालेलुया। जब तुम साझे में नहीं हो, जब तुम एक देह नहीं हो,
ये सारे अंग मिलकर एक देह बनते हैं। मिल ही नहीं रहे हो, तो हमें वहां जाना है, हमें यहाँ जाना है, अब कैसे आए, अब वैसे आए। अरे अगर एक देह होते तो चुपचाप आते। एक टाइम बताता हूं मैं, और उस टाइम पे कोई आए या ना आए। स्टार्ट। हेलो, कुछ समझें, साझा क्या है, इकट्ठा होना क्या है? तुम क्यों वचन को सुन रहे हो जब मेरी तुम नहीं सुनते? भैया आप वचन क्यों सुन रहे हो प्रतिदिन? आप क्या सुन रहे हो वचन? बहुत अच्छा लगता है भैया वचन, बहुत बढ़िया बोलते हो। क्या बोलते बढ़िया? क्या है बढ़िया? बढ़िया तो तब है ना जब उसको फॉलो करोगे। फॉलो न करोगे तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया नहीं। भाग कैसे हो गया? ये क्या बोल रहे? मैं सच बोल रहा हूं। आप जब तक यीशु मसीह कह रहा है इकट्ठे हो, सारी चीजें साझे में करो। साझे का मतलब क्या? क्या साझे का मतलब? आप एक फोन करते हो, भाई इस दिन जन्मदिन है। अब भाई उस दिन जन्मदिन है तो भाई जरूर आएगा प्रार्थना करने, चाहे जितना बिजी हो। और भाई धीरे से कहता है प्रार्थना तो होगी। क्यों भाई आ रहा है? एक प्रार्थना लगी है, दूसरी प्रार्थना भी करने क्यों आ रहा है? साझे में है। हमको मालूम है हमें जाना है, हमें मालूम है हमें इकट्ठा होना है, क्योंकि यदि हम ही पीछे हटेंगे तो क्या होगा? तो ये तो भाई का काम है भैया, उनको आना प्रार्थना करने। वो तो हमको तो आना ही पड़ेगा प्रार्थना करने भैया, हमारा काम थोड़ी ना है, हमें कोई प्रार्थना थोड़ी नहीं करना है। हमने भाई को भी एक ऐसा चरवाहा लग रहा समझ लिया है जो हर चीज में सेटल कर ले ना। सेटलमेंट करने वाला नहीं हूं मैं तुम्हारे मुंह पे बताने वाला हूं। कितने विश्वास के साथ कहते हो भैया हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आना है। भैया क्यों आ रहा है? क्योंकि एक मसीह का जीवन है ये। तुम तो ऊपर से मक्खन बटोर लेना चाहते हो जिंदगी, और जो मथ रहा है उसको जब मत गया सब बन गया, कहा लाओ मक्खन लाओ। नहीं, मथने से लेकर सारे कामों में साथ आना पड़ेगा। साझा। हेलो क्या? जाओ देखो कलीसियाओं में, संस्थाओं में यही हो रहा है। हो क्या रहा है संस्थाओं में? कुछ साझे में नहीं है, कुछ भी चीज आपस में एक मत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो रहे हैं। खुदा के भवन में खुदा की बात के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। अपने उत्सवों को वहां लाओ ताकि मैं तुम्हारे उत्सवों को ब्लेस करूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास जन्मदिन में आने का समय नहीं है, हमें प्रार्थना पास आने का समय नहीं है, तुम मुझसे नहीं कह रहे हो, तुम खुदा से कह रहे हो। क्योंकि ब्रदर रोहित अगर अपना जन्मदिन मनाना होता, अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाना होता, अपने बच्चों के साथ आराम से मना लेता। एक होटल जाते, आराम से ऑर्डर करते, आराम से मना लेते। लेकिन ये जन्मदिन हम सबका है और इस फल को हमें खुदा के पास लाना है। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और अगर मैं कहता हूँ ये जन्मदिन हम सबका है तो तुम कहाँ हो? क्या इसीलिए हम प्रतिदिन का वचन सुन रहे हैं? हमारा प्रतिदिन का वचन को सुनना यही है। जिस दिन तुम ये बात जान जाओगे, भजन संहिता उसका 68 अध्याय 58 अध्याय
68 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कब समझोगे ये बात? भाई का बोझ उठाता है। क्या लिखा है? धन्य प्रभु जो प्रतिदिन ब्रदर रोहित, नहीं सही से पढ़ो, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन ब्रदर रोहित, अरे सुनो, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन ब्रदर रोहित का बोझ उठाता है। अब प्रभु ने भी तो सब साझे में किया, हमारा तुम्हारा अंदर हमारा है ही नहीं। कहाँ गया हमारा? तुमने कहा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी। अब तो इतना विश्वास हो गया है कि डेट भी नहीं बताते हैं। कहते हैं अरे प्रार्थना करने तो वो आना ही पड़ेगा, आएंगे। कि तुम्हें नहीं मालूम था क्या कि 5 बजे जन्मदिन है, तुम्हें तो आना पड़ेगा भैया प्रार्थना 5 बजे आ जाओ। हाँ, प्रभु हमारा बोझ उठा रहा। कब उठा रहा? प्रतिदिन। और हमें आने का समय नहीं। आज आप लोग कलीसिया में गए, क्या मैसेज सुना? आने का समय नहीं है। आने का समय नहीं है। आप मीटिंग हुई, मीटिंग में सब बैठे, अब मम्मी आराम से बैठे। हमने खुदा से कहा, खुदा अगर तूने मुझे वहां रखा है तो मुझे स्थान देगा, नहीं तो सब तो बैरी है ही। मैं बैठा आराम से और सब पूरे जने बैठ गए। फादर कह रहा आप बताइए आप कैसे क्या करना है। देखिए स्थान देखिए, आप कोई नहीं बताएगा, आप बताइए। आप जो कहेंगे वैसा होगा। कौन हो तुम? सब बैठे, सब करेंगे, मिल के करेंगे, आप बताइए। फिर मैंने बताया ऐसे करेंगे। हाँ ठीक, वेरी गुड। देखिए मैंने वहां बैठने से पहले क्या कहा, मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या होगा, लेकिन स्थान आप देंगे, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वहां होऊंगा, नहीं चाहेंगे मैं चुप बैठा रहूंगा, मैं किसी से एक शब्द नहीं कहूंगा। और मुझसे ही कहा गया पूरा पेरिस। अब देखिए तुम हो कौन? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर वो मेरा प्रतिदिन बोझ उठाता है तो वो मेरी प्रतिदिन की समस्याएं भी जानता है, तो वो मेरी प्रतिदिन का लड़ाई करना भी जानता है। आप कैसे कह सकते हैं कि पिता ने मुझे देखा नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे जीवन में ये घटी और पिता जानता नहीं? कह रहा वो प्रतिदिन बोझ उठा रहा है। और जिस दिन आपके मन में ये आयत आ गई, आप कहेंगे नहीं, वो सिस्टर जो आई है उसका जन्मदिन नहीं है, वो मेरा जन्मदिन है। हमें इकट्ठे होना है, हमें इकट्ठे होना है और इस बात का प्रमाण देना है कि हम मसीह हैं। बाकी सब तो भैया जब जा रहे हैं फ्यूनरल में भी समय नहीं रहता किसी को बताने। हमारा तो बहुत मन था इसी संसार में जैसे लोग कह रहे हैं कि वचन में आने का समय नहीं मिला, वैसे ही उनके गाड़े जाने में लोगों के पास आने का समय नहीं मिलेगा। और भयानक खुदा है वो। कह रहा लोथी, तुम्हारी लोथी मिट्टी के ऊपर पड़ी होंगी,
उसे दफनाने वाला कोई नहीं होगा। कारण क्या था? इन्हें संसार में जाने का समय था, मेरे वचन के पास आने का समय नहीं था। मैं उनकी लोथों को भूमि पे डाल दूंगा और भूमि के ऊपर पड़े पड़े सड़ेगी। देखिए, ये वचन है। आप बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। आप कहेंगे क्या बता रहा है या प्रचार कर रहा है? मैं जो प्रचार कर रहा हूं ना, कहीं नहीं सुना होगा। डंके की चोट पे, बोलो डंके की चोट पे। अगर सुना हो तो बता दो कोई भी जना। ये बातें कहीं नहीं सुनी है, कोई करता ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। आप लाख यूट्यूब सुन लो, कहीं पर भी जाकर कोई इस तरह का प्रचार नहीं करेगा। कहोगे आप ब्रदर तुम अपने ऊपर बहुत वो कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रचार। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि खुदा जो मुझे देता है वो उत्तम है। आमीन। और ऐसा प्रचार वही कर पाएगा जो खुदा की आत्मा में होता है। सच बात। उसे कोई मतलब नहीं। मसीही, एक बात समझ लो, हम लोग यहाँ मनोरंजन क्लब में नहीं बैठे हैं। क्या मनोरंजन क्लब नहीं बैठे हैं? डीजे बजेगा हा 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 हा, नहीं 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 नहीं। सब बैठे थे पूरा योजना बना के मीटिंग में आज, लेकिन प्रभु ने पूरी मीटिंग को बांध रखा था। Praise the Lord. Praise the Lord. हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हर दिन बढ़ना है। वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कैसे भूल सकते हो तुम कि जहां तुम्हारे भाई बहन इकट्ठे हो रहे, उनका जन्मदिन है, वहां मेरा भी जन्मदिन है, मुझे वहां जाना है। कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी संतान यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। अरे मम्मी पापा आप लोग भी तो नहीं गए थे, कोई तो नहीं गया था। वो अपने जन्मदिन में अपना कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना थी, वहां जाना चाहिए था। आप लोग भी नहीं गए थे। अब उनके माइंड में वचन का बह गया। अब लाख तुम वचन बताओ, उनको वचन नहीं आएगा, उनके माइंड में नहीं आएगा वचन। मैं बता रहा हूँ, बच्चे कैसे सीखेंगे वचन, पहले बताओ। अब बच्चों को फूंकेगा, चो जय गुरु, चो जय गुरु। और जब बच्चा तुम्हारे घर आया, तुम्हारे पास आया, बच्चे को ले गए हातिम ताई वाली जगह। कहा बच्चे को कहाँ ले गए? पागन छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया। बाद में बच्चे को कहोगे बाइबल पढ़ा करो, चर्चा करो। भाई बच्चा वही हातिम ताई वाले काम करेगा। सच बात है। आज जब माँ का लाडला बिगड़ गया, क्या भैया प्रार्थना करो भैया, तुम्हारी प्रार्थना में भी कुछ असर नहीं है, तुम भी बेकार हो, रोज रोज पता नहीं क्या प्रार्थना करते हो। ये है दुनियावी लोग, अपने अधर्म के काम नहीं देखेंगे। वह मसीही को कहेंगे, वह मसीह लोगों को कहेंगे कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई उत्तर नहीं मिलता। उत्तर तो तब मिलेगा ना जब तुम अपने अधर्म के कामों को अपने पास से दूर करो। ये तो खुदा ने कहा एलिया और मूसा और अय्यूब भी आके प्रार्थना कर देंगे इस नगर के लिए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस नगर को बचा ना पाएंगे। अब मैं आपसे कहूँ, मैं मूसा अय्यूब और एलिया से बड़ा नहीं हूँ। मैं तो इस बाइबल में लिखे हुए एक शब्द के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो इस बाइबल के अंदर कहीं पर भी रहने के योग्य भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वो मुझे उत्तम स्थान देता है। हाँ, वो मुझे इस पृथ्वी पर मेरे नाम को बढ़ाता है।
मैंने अपने नाम को बढ़ाने के लिए, मैंने उत्तम स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, नहीं, मेरा प्रभु मुझे स्थिर करता है। मैंने ये सीखा है। आज हम भवन में आके इकट्ठे क्यों हुए? भजन संहिता, प्रेज़ द लॉर्ड, 19वीं आयत, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता खुदा है, वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा। वो बचाता है और हम अपनी संतानों को उस बचाने वाली जगह से उठा के उस मारने वाली जगह पे रख देते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो वही हमारे लिए बचाने वाला खुदा ठहरा है। अब बताइए, हो सकता है अभी रोड से मेरा बच्चा यूं निकले या मैं निकलूं, राम, अब आपके पास समय रहेगा, फिर समय रहेगा, और क्या, फिर जाने के बहुत उत्सव दिखेंगे, जाओ वहां पर जाओ, अभी पैसा मिलेगा कमा लो, आपको फिर वो वही धुन, वही सारी चीजें काटने को दौड़ेंगी। बचा रहा है ना बार बार, बचा रहा है बार बार, वही बोझ उठा रहा है प्रतिदिन, उसी के पास आने का समय नहीं। काम ऐसे नहीं होता। नपुंसक, डरपोक, आलसी और बहुत सी चीजों की आत्मा, ऐसा जना नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जो चलने वाला हो। चलो, क्या चलो, रात में 2 बजे फोन आ गया, 11 बजे फोन आ गया, मैं आराम से लेटा, वाइफ कह रही कहाँ जा रही, क्योंकि इसे मैंने कुछ बताया नहीं, लेकिन इसने ये क्यों पूछा कहाँ जा रहे हो, ये समझ गई कि भैया उसने तो फोन करके कह दिया, क्या फोन करके कह दिया, अब ये जाएगा, क्या ये जाएगा, बिना जाए नहीं रह पाएगा। 11 बजे पहुंच जा रहे हैं रात में, जाड़े में 2 बजे पहुंच जा रहे हैं, क्यों? हमें उससे मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा, उसने प्रभु के नाम में मुझसे बोला मुझे पहुंचना है, मैं क्यों पहुंच रहा हूं, और मैंने अभी कुछ बोला भी नहीं, केवल फोन आया था और ये मेरी पत्नी बोल उठी कहाँ जा रहे, इससे मालूम हो गया जाएगा। आपको मालूम है केवल वचन को प्रचार नहीं करना है और जीने के लिए मरना है। रख रहे उपवास, लोग जाके देखो उपवास रख रहे हैं, और जो उपवास रख रहे हैं उन्हीं को खुदा के पास जाने का समय नहीं। कितना अद्भुत बात, इससे बड़ा मजाक, बोलो मजाक, इससे बड़ा मजाक कहीं देखा तुमने? सुबह से रात तक उपवास रख रहे हैं और जैसे ही दिन खत्म हो गए वैसे ही उनसे कहो कि भैया मीटिंग में चलो, वचन में चलो, भवन में चलो, और तुम जाओ आप और थक, तुम्हें तो उपवास रखा था, वो तो उपवास के दिन खत्म हो गया, अब भिंडी काट के बनाएंगे भी खाएंगे,
एक टाइम के खाने के लिए मीटिंग छोड़ दे रहे, यीशु मसीह को छोड़ दे रहे और रख रहे उपवास। ऐसा उपवास देखा तुमने है? नहीं, कभी देखा ऐसा उपवास? अभी थके मांगे आए और अभी तुम्हें वचन में जाना है, चलो बेटा चल के दिखाओ। कुछ ना करो, तुम मेरे साथ केवल 10 दिन चलो तुम्हारा सारा उपवास, सारी क्रीम निकल आएगी। दूसरे दिन तीसरे दिन कहोगे अरे भैया जाने दो, हम नहीं जा पाए। अभी तो तुमने उपवास रखा था। कौन सा उपवास रखे ना तुम? एक के पास 9 दिन का है, ताली बजाओ, मजा बहुत आती। एक के पास 30 दिन का है, तुम्हारा पास, हमारे पास 40 दिन। ये उपवास रख के तुम्हें मिलेगा क्या? अच्छा, वो 40 दिन केवल बोझ उठाएगा तुम्हारा। तुमने अभी क्या पढ़ा? वो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है, वो प्रतिदिन मेरी रक्षा करता है, वो मुझे बचाता है प्रतिदिन। तो क्या जरूरी नहीं था कि प्रतिदिन तुम उसके वचन में बढ़ चढ़ कर भाग लो? तो क्या जरूरी नहीं था कि तुम प्रतिदिन एक अच्छे हो? क्या लिखा है कलाम में, क्या लिखा वचन में? प्रेरितों 2 एक आयत पढ़ लो बस। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। प्रेरितों 2:46। अरे नहीं, प्रतिदिन का तुम लोग के पास तो कोई काम ही नहीं, तुम लोग पता नहीं कैसे पहुंच जाते हो। प्रतिदिन थोड़ी ना जा पाएंगे, प्रतिदिन वो बोझ उठाता है तुम्हारा। अरे उठाने दो, हम भी तो अपने बच्चों का बोझ उठा रहे हैं। अरे वो तुम्हें बचाता है, वो तुम्हारी सुधी रहता, तुम्हारे मरने से बचाता है। अरे नहीं, हम बहुत देख समझ के चलाते हैं गाड़ी। हाँ क्या? हाँ, बड़ी मजा आती है। क्या लिखा वचन में? अरे क्यों रोज जाते तुम लोग? रोज क्यों जाते हो? पता नहीं कैसे लोग उपवास भी नहीं रखते। कहते पता क्या हम लोगों को क्या कहते हैं? पता नहीं कैसे लोग उपवास ही नहीं रखते। हम लोग का उपवास ऐसा नहीं होता। हम लोग का उपवास होता है इकट्ठे होके रोटी तो हो, ये उपवास है भैया। उपवास रखा, पता चला पति ने 6 बजे खोला, पत्नी ने 3 बजे खोल लिया, सर दर्द ज्यादा हो रहा था, रोटी नजर आ रही थी हर तरफ। और जिस दिन उपवास रखे थे उस दिन सब अच्छा टिफिन लाते हैं। और हम लोग का उपवास ऐसा होता है कि बिरयानी मिला के सामने रख दो, मन ही नहीं करता, एकदम मन ही नहीं करता। उस दिन कुछ भी नहीं मिलता, ना पानी मिलता ना कुछ, लेकिन तब भी मजा आती है। बाइक ही नहीं ले जाते हम तो उड़ता पंछी जाते हैं। ये उपवास वैसा उपवास है ही नहीं कि हमें खाना देख के भूख लगे। हम लोग सब भवन में इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं और आराम से चाय पीते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा जो प्रतिदिन बोझ उठाता, वो पिता जो हमारे प्राणों की रक्षा प्रतिदिन करता है, वो खुदा जो कहता है प्रतिदिन अपने क्रूस को लेके मेरे पीछे घोड़ो, कहाँ है प्रतिदिन? मालूम है वो दिन जिसे हम अपना कहते हैं, यहोवा ने दिया है, हमारा नहीं है। हम दाम दे के चुकाए गए हैं।
हमें मोल लेके खरीदा गया। अरे एक बार वचन जान जाओगे ना तो तुम्हारा मुंह जो बब्बर बब्बर चलता है सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाएगा। आधा कह रहा नहीं, सब पेरिस करेगा, ये करेंगे। क्या हुआ? योजनाएं तो बहुत बनी थी। जब जब खड़े होगे तब तक गवाह बनोगे। और वे जो योजनाएं बनाते हैं उन्हें तुम्हारे सामने ही बैठा के तुम्हें दिखाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि देखो ये मेरा अभिषिक्त है, इसे छू नहीं पाओगे। तुम बस चुप रहना और मन ही मन प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे मुंह से कोई शब्द ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उन अधर्मियों के बीच में बैठ के मैं भी बक करने वाला बन जाऊं। मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु मुझे शांत रखना, वहां कुछ भी बात हो सकती है, मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले, क्योंकि इस समय जो मैं कर रहा हूं वो तेरा वचन है और मैं नहीं चाहता कि दुष्ट उसमें बाजी मारे। और खुदा ने वैसे ही किया। हमेशा याद रखना, प्रतिदिन जब वो मेरा बोझ उठाता है तो उसे मालूम है मुझे क्या चाहिए। अपनी संतानों को लेके, अपने आप को लेके यहाँ आओ। हो सकता है कि तुम्हारी संतानें ना आए, हो सकता है तुम्हारा पति ना आए, तुम आ जाओ, बुद्धिमानी का काम करो। सब 0/0 है। जितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जितनी बड़ी बड़ी जगह, सब कबाड़ा बन गई है। कबाड़ी वाले भी नहीं खरीदेंगे अब। ताली बजाओ। अब सब कुछ शून्य हो गया। जो राजा बने बैठे थे वो सब रंग बन गए। अभी भी आदमी अंत के समय में धन कमा रहा। अरे अब आ जा प्रभु के पास। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हाँ पढ़े, वे प्रतिदिन इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। घर घर रोटी तोड़ते। ये उपवास कब रखोगे? ये उपवास ही नहीं रखते, इनको दिखाई नहीं देता। क्योंकि 365 दिन का उपवास है। पौलुस कहता घमंड करता हूँ इस बात पर कि मैं तुझे जानता हूँ। टक्कर नहीं दे पाओगे क्या? टक्कर नहीं दे पाओगे। यूं ही थोड़ी ना बाबले। घोषित कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है कि वो पागल हो चुका है, वो पागल हो चुका है, वो बावला हो चुका है। उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो नहीं सुनेगा। उसके बारे में क्या बातें हो रही? वो नहीं सुनेगा। क्या नहीं सुनेगा? अभी तो गए थे उसके बाद, किसके पास गए थे? उसके पास, किसके पास? वो ब्रदर रोई के पास। वहां कहाँ पहुंच गए? इधर वो नहीं सुनेगा, वो वही करेगा। खुदा 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 खुदा। इतनी उत्तम बात नहीं कि जब मनुष्य तुम्हारे बारे में ये गवाही दे। सच में, सच में जब हम ऑलरेडी खुदा की सुन रहे तो तुम्हारी क्यों सुने? हमारे कान खुदा के वचन पे लगे। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? भजन संहिता 70 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। 71 भजन संहिता 71वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। कैसे पाला है ये हम ही जानते हैं, लेकिन जिस दिन वचन जहाँ पढ़ लोगे उस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम्हें भी पाला है किसी ने।
अब इसके पास कैसे नहीं आओगे तुम जन्म के दिन को लेकर? तुम जन्म के दिन के विषय में जानते ही, तुम जन्म के दिन को तुम केक से बस मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है? डबल। देखो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं हमारे बीच में। मल्टीप्लाई क्या? यानी जन्मदिन को ये केवल केक से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जन्मदिन जो खुदा बताता उस जन्म पे ये पहुंच ही नहीं पाते। अब मेरे को मालूम हो जाए कि मेरा बच्चा जो है उसे प्रतिदिन वो संभालता है, उसका बोझ उठाता है, उसके प्राणों की रक्षा करता है, तो मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगा? भवन वचन में जाऊंगा जन्मदिन को लेके। अब मुझे मालूम चला कि किसी भाई का जन्मदिन, तो वो मैं किसी भाई का या किसी बच्चे का जन्मदिन थोड़ी ना मानता हूँ, उसे मैं मानता हूँ ये मेरा जन्मदिन है, क्योंकि उसने कहा ये तुम्हारा मेरा उत्सव नहीं, ये हमारा उत्सव है। कलाम में लिखा, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। अरे हमने जन्म दिया है तुझे, हमने जन्म दिया है। देख लो वचन में क्या लिखा है। और इसके बाद भी समय नहीं मिलता, एक टाइम की भिंडी काटने के लिए वचन छोड़ देते हैं। आज कपड़े धोने बहुत ढेर सारे हैं, आज नहीं वचन में जा पाएंगे। किसी दिन तुम्हें भी धोएगा, रगड़ रगड़ के धोएगा। कहोगे अपने आप को छुड़ा के भागोगे, तो ये फिर पकड़ के धोएगा। कहाँ में लिखा, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। क्या प्रॉब्लम है? आपने ये भी नहीं देखा कि भाई 5 बजे प्रार्थना करने मेरे बच्चे के जन्मदिन में या मेरे जन्मदिन में 5 बजे भी अगर कह दे, 4 बजे भी कह दे सुबह, तो आ जाता है। और छुट्टी के समय भी मेरे पास समय नहीं। तालमेल कुछ समझ में आ रहा है? कुछ तालमेल समझ में आया? इसीलिए इनके विषय में कहा गया है, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना, इसलिए ये तुझे भी नहीं पहचाने। एक टाइम की दाल के लिए उसने एक बार वचन को बेचा, आज ये फिर बेचेंगे। हकीकत बात ये कि ये अपने जीवनों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं अच्छा क्या। जो बच्चे इनको दिखाई दे रहे हैं, जिनको सोच रहे हैं कि ये हमारे हैं, जो पति जो पत्नी इनको दिखाई दे रही है, वो सोच रहे हमारे हैं, लेकिन तुम्हारा नहीं है। जो रक्षा कर रहा है, जिसने संभाला है, जो बोझ उठा रहा है, एक दिन बोझ ना उठाए। सारी तुम्हारी जितनी भी प्लानिंग थी, जितनी भी तुम्हारा वो था, क्या अभी गाया था गाना, चतुरनाथ बड़ा होशियार, सारी होशियारी निकल जाएगी। हो भी रहा है। जैसे वे खुदा का इनकार कर रहे हैं, वैसे ही उनके बच्चों पे, उनके पास अब ना अपने बच्चों को देने का समय है, ना ही बच्चों के पास समय है कि वो अपने माँ बाप को दे। हो रहा है। ऐसा तुमने खुद करा है, हमने नहीं करा है, ऐसा तुमने खुद करा है। और जो तुमने बोया वही काटोगे।
देखो कलाम में क्या लिखा, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमीन। जिस दिन ये आयतें तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम अपने बच्चों को अपना नहीं कहोगे, उस दिन तुम भवन में कहोगे कि नहीं ये मेरा जन्मदिन है, ये हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन में प्रार्थना करने को मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप बिरयानी बनाओ, आप खाना खिलाओ, आप उस केक काटो, इसलिए नहीं। हमने कहा एक कटोरा ठंडा पानी रख देना, लेकिन अपने उत्तम दिन को खुदा के पास लेके आना। मालूम है हमारे परिश्रम का फल क्या होता है? जब हम अपने जीवन के सब उत्तम दिनों को लेके यहोवा के मंदिर में आते हैं। आपने चढ़ाते हुए देखा होगा आशीर्वाद का आटा, ताली बजाओ, बड़ी मजा आती। आपने चढ़ाते हुए देखा होगा अंगूर। भैया हम अपने जीवन के फलों को लाके चढ़ाते हैं। धन्य वो मनुष्य जो अपने जीवन के उत्सव को लेके मेरे पास आए। 5 किलो आशीर्वाद के आटे में ये खुदा को खरीदते हैं। कहते हैं खुदा को 5 किलो आशीर्वाद का आटा दे दो, बाकी हम अपना एंजॉय करेंगे। और इस तरह से वो अपने उत्तम दिनों को संसार में जाके रख देते हैं। जाइए देखिए यही हो रहा है। क्या चाहिए ये नहीं था कि तुम्हें अपने बच्चों के जन्म के दिन को लेके मेरे भवन में आते और सब इकट्ठे होके एक साथ साझे के साथ उस उत्सव में शामिल होते। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज हम कैंडल चढ़ाएंगे। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज हम अगरबत्ती चढ़ाएंगे। आज मेरे पति का जन्मदिन है, आज एक ट्रे अंडे की चढ़ाएंगे। और एक ट्रे अंडे की चढ़ाने के बाद 160 रुपए की ट्रे है ना, 160 रुपए की ट्रे अंडे की चढ़ाने के बाद 2000 का 3000 का एंजॉयमेंट हम अपने घरों में करेंगे। देखा तुमने? और कहते हैं हम मसीही हैं। किस बात के मसीही हो? क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम अपने जीवन के उत्तम फलों को लेके मेरे पास आओ? तब मैं उसे आशीषित करूंगा। जिस तरह तुम अपने हाथों के परिश्रम के फल को मेरे पास लाते हो और मैं आशीष देता हूँ, वैसे ही तुम्हारे फलों को जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें भी मेरे पास लाओ, तब मैं आशीष दूंगा। ये वचन है, आप माने या ना माने। मैं तो अपने जीवन के उत्सव को लेके आ ही गया, चाहे कोई आए या ना आए। तुम कब ये सब करोगे? और जब तक ये सब नहीं करोगे तुम्हारा मेरे से कोई नाता नहीं। अरे जाओ, तुमसे अच्छे पास्टर हम उनसे प्रार्थना करें। हाँ, अब अब इनसे नहीं, हम उनसे गाएंगे। कहीं चले जाओ, मार गए। मार गए, कहीं चले जाओ,
ये बात समझ लेना, जब तक पिता के वेदी के पास फलों को ला के रखोगे नहीं, अपने फल तो ले आए, उनके फलों के साथ कौन आएगा? तुम्हें आना होगा, पूरा कुटुंब आएगा। फिरौन कह रहा ऐसा है, ताली नहीं बजाएंगे? फिरौन कह रहा ऐसा है, सारे पुरुषों को ले जाओ, सारे पुरुषों को ले जाओ, बाकी बच्चे और स्त्रियों को छोड़ दो। होता गया नहीं, एक जानवर की खुर तक को नहीं छोड़ूंगा। ये है वचन, वचन ये है, करना है। नहीं तो लाख हालेलुया कर लो, हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए तो कितनी योजनाएं लोग बनाते हैं, कहते हैं एक तो तुम तैयार रखो, एक तो तुम वहां से तैयार रखो, एक तो तुम यहां से तैयार रखो। अब बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो, एक तो तुम यहां से तैयार रखो, एक तो तुम माला दीदी यहां से तैयार रखो, एक तो पीछे से तैयार रखेंगे, ऊपर से राफेल, देखिए कैसे बचेगा। है ना इतनी योजना, है कि नहीं? बोलो तो हर तरफ से घेर लिया है, तो इनको मालूम ही नहीं कि पिता कहां से निकाल देगा मुझे। और तब दाऊद कहता है चाहे राज्य की सेना का के मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे भरोसा है कि तू मुझे संभालता है। वो घेरने के बाद कहते हैं अरे कहाँ गायब हो गया, वो तो फिर उड़ गया। अब बता रहा हूं, और यही बात देख के लोग भचक्का होते हैं। इसके लिए जितनी योजना बनाओ होता इसी के लिए सब अच्छा, जितनी योजना बनाओ अंत में ये इसी के लिए लाभ होता है। एक दो नहीं, पूरा कुटुंब को योजना बना के मेरे पीछे कर देते हैं। लेकिन पिता भी उस कुटुंब के मन को ऐसा फेरता है कि वे सब कहते हैं खुदा का दास है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा, मैंने तुझे संभाला है, माँ की गर्भ से मैंने तुझे निकाला है। कह रहा मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। ओह माय गॉड, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बोलता, आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। और धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, जल्दी नहीं। मत्ती 6 अध्याय उसकी पहली आयत से 4 आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना दिखाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। उसे अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के
धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाया है। जिनके आत्मा का दान से दो, हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 जी पिता परमेश्वर प्रभु, उत्तम दानों के लिए खुदा हमें देता है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे कई मनोबल तेरी ओर से आगे मिला, आपका वो दिन है जिसमें हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु। ये सचमुच तूने हमारे मनों को जीवित किया प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु कि हम अपने वो बेटे तेरे चरणों में ला सकते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर करे प्रभु कि तू हमें सिखाता है उसके अनुसार जीवन चलने पाए, नाम दे के दाएं न बाएं, परंतु हमारी दृष्टि आपके वचनों पर नहीं रहे। एक एक शब्द जो आपके मुख से निकला उसको अपनी हृदय की पट्टियों पर लिखें, ग्रहण करें और चलने वाले बने, क्योंकि आपने हमें यही सिखाया है कि सब कुछ साझे का है। खुदावन मुझे परमेश्वर करे हमें एक दूसरे के मनों को प्रभु जी सबको हृदय को परिवर्तित करिए। खुदावन जो तुझसे दूर है उन्हें अपने निकट लाइए प्रभु। खुदा बाप प्यारे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक की मन और बुद्धि को खोले, आंखों को खोले और कानों को खोले, मुंह को खोले और खुदावन पिता परमेश्वर आपका है और ऐसे लोगों के जीवन में हमें पाए प्रभु। खुदा बाप प्यारे प्रभु, आपने सबसे प्रेम किया खुदावन प्रभु, और खुदावन लोगों ने तेरे प्रेम को न समझा। खुदावन प्रभु को प्रेम को आज्ञाएं तूने हमें दी है, उसको हमें प्यार करना है प्रभु, जिससे सारा आज्ञा आपको मिले। पिता परमेश्वर को उत्तम आशीषें आपने बहन हम सब के लिए रखी है, वो सब आज आपने हमें दी। खुदावा प्यारे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में खुदावा प्यारे प्रभु ऐसे ही हम तेरे पास तेरे चरणों में पाए जाए। खुदावा यही हमारी प्रार्थना है। खुदावा प्यारे प्रभु जी आज सबको ब्लेस करे, बहन के जीवन से बहुत सारे लोग ब्लेस हो खुदावा, भाई के जीवन से, हम सब के जीवन से खुदा सब आशीषित हो तेरी उस आत्मिक मनने को हम खाकर तृप्त होकर वहां से जाकर तुमको महिमा कर पाएंगे। खुदावन पिता परमेश्वर सारे बच्चे जो यहाँ पर हैं प्रभु को आशीषित कर, बुजुर्गों को आशीषित कर प्रभु, हम सब के टकरों में एक नया बल दे कि हम बैठे नहीं परंतु खुदावन प्रभु तेरे नाम में प्रभु आगे बढ़ती चली जाए। सारी बातों को तेरे भाई ने बदल पाकर मिलते हैं। खुदावन को और अनुग्रह और फजल देना खुदावा प्यारे प्रभु, वो और भी पिता परमेश्वर को प्रेम और तेरे विश्वास में और भी अधिक बढ़े पाए। सारी बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं,
और मैं परीक्षा तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मज़दा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आखिर की रिफाकत और शराकत हमें तो हर एक विश्वास के जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को धन्यवाद 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 सारी आशीषों को धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों को धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।